Welcome to Ashant Academy. My name is Aditya and we are again back with discussion on famous books by Ashant Publishing. Written by P.S. Verma and V.K. Agrawal. आप बायोलॉजी की बुक का डिस्कशन इस समय देख रहे हैं जो कि क्लास 9th के लिए लिखी गई है। तो अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं और बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। और अगर आपके पास ये बुक्स हैं ऑलरेडी तो हम इन बुक्स का पेज बाय पेज डिस्कशन करते हैं इन वीडियोस में। इससे पहले के काफ़ी वीडियोस आप ऑलरेडी देख चुके होंगे, हम कई टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस चैप्टर। पहले भी हम इस चैप्टर के कुछ वीडियोस कवर कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 4, व्हाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, यानी कि ह्यूमन डिजीजेस क्यों होती हैं, कैसे होती हैं और उनके पीछे के कॉजेस क्या होते हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन है। तो इससे पिछले वीडियोस में आप देखेंगे कि हमने इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट जो स्टार्टिंग पार्ट है इस चैप्टर का वो कंप्लीट कर लिया था। हेल्थ क्या होती है, हेल्थ की सिग्निफिकेंस क्या है, हेल्थ फेलियर्स क्या होते हैं, कैसे एग्जिस्ट करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात की थी। सो दिस वीडियो विल बी कंसर्न्ड विद infectious diseases and infectious agents. If you remember, we have talked about a general classification of diseases and we have seen that not all diseases are caused by pathogens. सारी diseases ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ से, किसी agent से होती हों। Several diseases are also caused by genetic factors. They are also sometimes caused by traumatic injuries. एक्सीडेंट हो जाने से, चोट लग जाने से बीमार पड़ जाते हैं लोग, या फिर कभी कभी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, खाने पीने की वजह से जो एबनॉर्मेलिटीज़ हैं वो अराइज हो सकती हैं। लेकिन इस वीडियो में हम उन सब डिसीजेस के बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे इन्फेक्शियस डिजीजेस की जो कि किसी एजेंट के थ्रू होती हैं, कोई ऐसे एजेंट जो इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम इन्फेक्शियस डिजीज की बात करेंगे तो ये जान लेना जरूरी है कि आखिर ये इन्फेक्शियस डिजीजेस जो होती हैं उनको करने वाले एजेंट्स कौन से हैं, इन्फेक्शियस एजेंट्स क्या हैं। सो एज यू कैन सी इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस पेज, ऑर्गेनिजम्स दैट कैन कॉज डिजीज आर क्लासिफाइड इन अ वाइड रेंज ऑफ कैटेगरीज। जो इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं यानी कि जो पैथोजेंस हैं इन जनरल, उनको हम कई कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू विच फाइलम और विच टैक्सॉन दे बिलोंग, किस कैटेगरी में वो बिलोंग करते हैं उसके बेसिस पर। तो जनरली उन कैटेगरीज में आते हैं वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई और उसके अलावा कुछ और सिमिलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि प्रोटोजोन्स। और इन सब से बहुत तरह की डिजीजेस होती हैं। इन्हीं के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे इस चैप्टर में आगे। सो इसके साथ साथ कुछ एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर आपको बताए गए हैं स्टार्टिंग में कि कई सारी डिजीजेस आप सुनते हैं जिनके बारे में आप देखते हैं आसपास, या हो सकता है कि कभी आप किसी बीमारी से, किसी इन्फेक्शियस एजेंट से खुद भी इन्फेक्टेड हुए हों। उनमें से कई सारी बीमारी जो हैं वो फॉर एग्जांपल वायरल इन्फेक्शंस, रिसेंटली यू नो अबाउट कोविड पैंडेमिक that was caused by virus. There are several diseases which are caused by bacteria, जैसे कि सल्मोनेला का इन्फेक्शन हो जाता है, कभी कभी इंटेस्टाइनल एबनॉर्मेलिटीज़, डिसेंट्री, इस तरह की जो एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो बैक्टीरिया से होती हैं। या फिर स्किन पर कभी कभी आपने देखा होगा कि वाइट कलर के पैचेस हो जाते हैं, फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, तो वो फंगस से होने वाली बीमारियां हैं, उसका कॉजेटिव एजेंट फंगस है। और एक कॉमन डिजीज़ जो स्पेशली ट्रॉपिकल एरियाज़ में जैसे कि इंडियन सब कंटिनेंट में बहुत ही प्रेवलेंट है, mosquitoes are vectors, are transmitting agents for that, called malaria. It is caused by a protozoan. ये एक प्रोटोजोआ के थ्रू होती है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के थ्रू होती है। तो इन सारी चीज़ों के एग्जाम्पल्स कुछ यहाँ दिए हैं। साथ ही साथ एक इंट्रोडक्टरी पार्ट यहाँ पर यह भी बताया गया है कि कैसे हम इन बीमारियों से, इन्फेक्शियस एजेंट से बच सकते हैं। So we have several medicines already available. Researchers have developed medicines, discovered several medicines. They are commonly called as antibiotics. So biotic means living organisms, anti means against them. So a drug that can kill microorganisms or infectious agents, they have been called as antibiotics and they are commonly used agents which can be used to cure these diseases. As we go down in this page, जैसे जैसे हम इस पेज में नीचे जाएंगे तो यहाँ पर एक एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी which you can try out yourself. आप
इस वीडियो को देखकर खुद इस चीज़ का आंसर दे सकते हैं। इन्होंने पूछा है कि कभी आप बीमार पड़े हैं, कभी आपको कॉमन कोल्ड, कफ, खांसी या सर्दी जुकाम हुई है, कितने दिन तक आप बीमार थे, इसके अलावा आपने क्या कोई एंटीबायोटिक ली थी, जब डॉक्टर ने कोई दवाई आपको प्रिस्क्राइब की थी तो क्या उनमें कोई एंटीबायोटिक थी, वो एंटीबायोटिक कैसी थी, कितने दिन तक आपने वो एंटीबायोटिक लिया था और किस कैटेगरी में उसको आप रखेंगे। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस तो आप अपने आप से अपने फ्रेंड सर्कल में इस एक्टिविटी को कर सकते हैं, इन चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगले पेज पर आप देखेंगे कि एक इलैबोरेट टेबल दी हुई है। जिन एजेंट्स की हम बात कर रहे थे उन्हीं एजेंट्स का क्लासिफिकेशन और एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि वायरसेस, इनके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ आप देखेंगे तो वायरस से होने वाली जो बीमारियां हैं उनके एग्जाम्पल्स आप यहाँ देख सकते हैं। 13 अलग अलग एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, पोलियो, हेपेटाइटिस, HIV इन्फेक्शन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एड्स, चिकन पॉक्स जिसमें छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, रैशेस हो जाते हैं स्किन पर, मीजल्स, मम्प्स, सार्स जिसका कि एक वेरिएंट ही कोविड है, smallpox, swine flu and Japanese encephalitis. So these are the diseases which are caused by viruses. Then diseases which are caused by bacteria, bacteria से होने वाली diseases को भी आप यहाँ देख सकते हैं। For example, टाइफाइड का जो फीवर होता है इसमें हेवी फीवर रहता है, स्टमक अपसेट भी रहता है, that is caused by a bacteria. कोलेरा बैक्टीरिया से होता है। ट्यूबरक्लोसिस एक बहुत ही कॉमन डिजीज है, रेस्पिरेटरी डिजीज है जिसमें लंग्स की सेल के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, दैट इज ऑल्सो कॉज्ड बाय बैक्टीरिया कॉल्ड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। एंथ्रेक्स बैक्टीरिया से होता है। एक्ने भी हैं, कभी कभी जो है स्किन में रैशेस जो हो जाते हैं, स्किन में पिंपल्स, आई से कुछ पस फॉर्मिंग सेल्स या सेबेसियस ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन जो हो जाता है, दैट इज ऑल्सो कॉज्ड बाय एक्ने। टिटनस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी अनकॉमन बट डेडली डिजीज, जिसमें आपने देखा होगा कभी किसी को अगर चोट लग जाती है, स्पेशली मेटल की किसी चीज़ से अगर चोट लग जाती है तो डॉक्टर तुरंत उसको टिटनस का इंजेक्शन देते हैं। तो टिटनस एक बहुत ही सीवियर माइक्रोबियल डिजीज़ है और ये माना जाता है कि ये बैक्टीरिया जनरली पुरानी गली हुई पुरानी चीज़ों पर एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि अगर कोई मेटल का पीस है काफ़ी दिन से कहीं रखा हुआ है, रस्टेड पीस है या कोई वुडन आर्टिकल है, उन सब चीज़ों पर ये बैक्टीरिया हो सकते हैं और उनसे कट लगने पर हम हमेशा टिटनस के रिस्क में होते हैं, इसलिए डॉक्टर्स इमीडिएटली कोई भी कट लगने पर टिटनस का इंजेक्शन देते हैं। साथ ही साथ कभी कभी कंटामिनेटेड फूड कंज्यूम कर लेने से, जैसे कि स्टेल फूड और स्ट्रीट फूड विच इज़ कंटामिनेटेड विद बैक्टीरिया, दैट कैन ऑल्सो कॉज सीवियर एबनॉर्मेलिटीज, स्टमक अपसेट हो जाता है उससे, एंड दैट इज ऑफन कॉल्ड एज फूड पॉइजनिंग, जिसमें लगातार वॉमिटिंग और स्टूल्स होते हैं। सो दैट इज ऑल्सो अ बैक्टीरियल डिजीज। देन इफ यू गो डाउन, अगर आप इस टेबल में और नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे कि कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं फंगल डिजीज के, जैसे कि कई बार आपने टीवी कमर्शियल्स में भी देखा होगा, रिंगार्ड जैसी चीज़ें, केमिकल्स लगाए जाते हैं, घाव हो जाते हैं हाथ में या बॉडी में, दे आर फंगल इन्फेक्शंस। One of the example is athlete's foot or ringworm infection, and there are several other skin diseases which are often caused by fungi. And not only external body is affected by fungus, but sometimes internal organs are also affected by fungus. Lungs के अंदर भी कई बार fungal infections होने के chances होते हैं. So there are many more examples. Then protozoa. Protozoa एक special class है eukaryotic organisms की. ये eukaryotic organisms हैं, unicellular हैं, और एक बहुत ही प्रोमिनेंट एग्जाम्पल जो प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज का है वो मलेरिया है। मलेरियल पैरासाइट आप कह सकते हैं, इसका कॉजेटिव एजेंट है। ऑन द अदर हैंड दैट पैरासाइट इज कैरीड बाय अ वेक्टर विच इज मॉस्किटो। मॉस्किटो केवल एक वेक्टर है जो उस पैरासाइट को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक लेकर जाता है, बट कॉजेटिव एक प्रोटोजोन है। देन अदर डिजीजेस लाइक काला आजार, अमीबोइक डिसेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस, ये सारी डिजीजेस जो हैं प्रोटोजोन से होती हैं। और इसके अलावा कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी हैं। अगर हम इनकी बात करें तो एक्सेप्ट फॉर फंजाई, प्रोटोजोन, बैक्टीरिया एंड वायरसेस, दे ऑल वर यूनिसेलुलर, बट लार्ज ऑर्गेनिजम्स लाइक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स विच वी कैन ऑल्सो कॉल वॉर्म्स, जिन्हें हम वॉर्म्स कह सकते हैं, उनसे भी कुछ डिजीजेस होती हैं, जैसे कि इंटेस्टाइनल वॉर्म इन्फेक्शंस और एलिफेंटियासिस। इस तरह की बीमारियां वॉर्म्स से होती हैं।
सो फर्दर इफ यू गो डाउन यू विल सी सम रिप्रेजेंटेटिव इमेजेस, आपको कुछ यहाँ इमेजेस दिखेंगी कि किस तरह से कोई वायरस सेल के अंदर से बाहर निकलता है, जब वो सेल के अंदर इन्फेक्शन कर देता है तो वहाँ रेप्लिकेट होता है और उसके बाद उस सेल को बर्स्ट करके वो वायरस बाहर निकलते हैं। तो ज़्यादातर वायरस जो है वो सेल के अंदर ही चले जाते हैं हमारे शरीर में और सेल के अंदर जाकर उसको अंदर से डिकम्पोज करने लगते हैं, उस सेल का जो मशीनरी है उसको कंट्रोल कर लेते हैं और फिर उसके बाद अपने आप को रेप्लिकेट करके पूरी बॉडी में फैलाने लगते हैं। सिमिलरली बैक्टीरिया जो होते हैं वो भी कई तरह के होते हैं, उनमें से एक एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है स्टेफाइलोकोकस का, जो कि एक्ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक्ने जो है दे आर इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन, especially they are more prevalent in females compared to males, so that is also caused by bacteria which somewhere look like this. Then if you go ahead, अगर हम इस चैप्टर में आगे जाएं तो अब हम इन पैरासाइट से, इन पैथोजन से जो इन्फेक्शंस होते हैं उनका मीन्स क्या है, वो कैसे होते हैं, उसको हम देखेंगे। मीन्स ऑफ स्प्रेड की बात करेंगे। सो व्हाट हैज बीन डिस्कस्ड हियर, यहाँ पर जिस चीज़ के बारे में बात की गई है वो ये कि ये पैथोजन आखिर हमारे शरीर तक पहुँचते कैसे हैं, ये कहाँ रहते हैं पैथोजन्स, और ये जगह जगह से कैसे हमारे शरीर तक पहुँच जाते हैं, कैसे वो इनकाउंटर करते हैं और फिर क्यों हम बीमार पड़ जाते हैं। सो दैट इज कॉल्ड मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस। इन्फेक्शियस डिजीजेस फैलती कैसे हैं, उनके इन्फेक्शन का कारण क्या हो।